नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आपका बहुत-बहुत स्वागत है प्लेटफ़ॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह में। आपको पता है कि आंसर की एसटेट 2023 यानी जो हाल ही में आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया है, 9th, 10th और 11th, 12th के लिए पेपर 1 और पेपर 2 उसका आंसर की जारी कर दिया गया है। परंतु विडंबना ये है कि आंसर की के साथ रिस्पॉन्स आंसर आपने कौन-सा आंसर टिक लगाया था, किसे गोला भरा था, वो नहीं दिया गया है। वैसे में सीबीटी मोड एग्ज़ाम हो, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम हो, हमें हमारे पास क्वेश्चन ना हो और आंसर की दिया जाता है अगर बोर्ड के द्वारा और रिस्पॉन्स आंसर की नहीं दिया जाता है कि हमने क्या टिक लगाया है, तो कैसे हम अपने आप को इवैल्यूएट कर पाएँगे कि हमने क्या लगाया था, क्या कितना नंबर आ रहा है? तो फिर उस आंसर की का कोई ज़्यादा मतलब बनता नहीं है। फिर भी लोगों ने कराया, बच्चों ने डिमांड किया तो मैंने 9th और 10th का आंसर की बच्चों को दे दिया, 5 तारीख को हुए एग्ज़ाम के लिए। अब 11th-12th की बारी आई, तो फिर वही बात है कि क्वेश्चन तो याद नहीं है, तो बच्चे क्या मिलाएँगे? तो हमने सोचा कि एक वीडियो बनाऊँ, जिस पे मैं बच्चों का जो चिंता है, फ़िक्र है, गलत आंसर को लेके उसे दूर कर दूँ। जी हाँ, लगातार बच्चों का मैसेज आ रहा था कि सर वीडियो आंसर की दे दीजिए, आंसर की दे दीजिए। कुछ बच्चों ने ये भी कहा कि सर इतना क्वेश्चन जो है, इसका आंसर गलत आ रहा है, आप इस पे क्या कहेंगे? तो मैंने कहा कुछ नहीं, लेकिन कर दिखाया। क्या कर दिखाया? तो देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है भैया। इंग्लिश, खासकर इंग्लिश की हम बात कर रहे हैं। इंग्लिश के 9th और 10th बाकी सब्जेक्ट वाले भी अपने-अपने विषय में काम किए हैं। सो सबके लिए ये अच्छी खबर है। इंग्लिश में खासकर 9th, 10th हो या 11th, 12th हो, उसके रॉन्ग आंसर की चैलेंज मतलब रॉन्ग आंसर की को क्या कर दिया गया है जी? चैलेंज कर दिया गया है। बी टेंशन फ्री, आप टेंशन मुक्त हो सकते हैं। चाहे 9वीं 10वीं का 5 तारीख का हुआ एग्ज़ाम हो या 6 तारीख को हुआ एग्ज़ाम हो। सबको चैलेंज मेरे द्वारा मेरे देख-रेख में पूरे सबूत के साथ। जी हाँ, क्योंकि आपको पता है कि चैलेंज करने में एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है। आपका क्या आंसर है वो देना पड़ता है और उसके लिए कोई ऑथेंटिक बुक का रेफ़रेंस देना पड़ता है। तो जितना हो सका है मैंने अपनी तरफ से कर दिया है। 6 तारीख वाला में ज़्यादा एरर था, मैंने नहीं किया, करवाया है। लेकिन मेरे देख-रेख में 5 तारीख वाला हुआ क्योंकि 5 तारीख वाला बगल का ही बच्चा था, उससे मैंने निकलवाया और देखा और करवाया। 9th और 10th की बात कर रहा हूँ। वही अगर बात करें 11th और 12th की, तो 11th-12th में तो भयंकर गलती देखने को मिला है। जी हाँ, 9th-10th में जिस क्वेश्चन का जवाब सही दिया गया है, वही क्वेश्चन 11th-12th में रिपीट हुआ है, उसका जवाब वहाँ गलत दिया गया है। तो रेफ़रेंस के तौर पे मैंने भी क्या किया, 9th-10th वाला क्वेश्चन फ़ोटो खींच के भेज दिया। मतलब मैं यही कहना चाहता हूँ कि इंग्लिश को लेके आपका तनाव खत्म हो जाना चाहिए कि यदि गलत आंसर की दिया गया था 11th-12th में खासकर लगभग 10 के आसपास ओवरऑल की बात करें, मेरे देख-रेख में ऐसे और डीप में जाते तो और 2-4 निकल के आता, लेकिन 10-12 जो दिया गया था उसका चैलेंज कर दिया गया है, मेरे देख-रेख में कर दिया गया है और बहुत लोग भी किए होंगे, लेकिन बहुत लोगों पे मैं नहीं छोड़ सकता था, मैंने उसे खुद से करवाया है, तो फिर आप तनाव मुक्त हो सकते हैं, नंबर बढ़ेगा, कटेगा नहीं। ठीक है जी? हाँ, अब ऐसे मौखिक बोलने से तो काम होगा नहीं, उसके लिए कुछ आपको प्रूफ़ के तौर पे देना पड़ेगा। तो देखिए, 9वीं 10वीं की बात करें, तो 9वीं 10वीं जो 5 तारीख को पेपर हुआ था ना, उसमें मुझे एक गलती मिला था। कल या परसों शायद मैंने डिस्कशन लिया था, वहाँ मैंने 2 गलती दिखाई थी। लेकिन एक गलती अगर डायरेक्शन के हिसाब से देखें जो कि 6 नंबर प्रश्न का था, तो उसका जवाब फ्यूचर परफेक्ट में माँग रहा था और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में दिया भी था। सो उसको हम एरर नहीं मानेंगे क्योंकि वो डायरेक्शन के हिसाब से सही था। वहाँ मेरे द्वारा कलम लगाया गया था क्योंकि उसी तरह का बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा था और वहाँ पास्ट परफेक्ट उसको बोल रहा था। सो वही चीज़ मैंने यहाँ भी अप्लाई कर दिया। लेकिन फिर मैंने जब बाद में उसे ध्यान से पढ़ा क्योंकि भैया चैलेंज करते समय तो ध्यान से देखना ही पड़ता है। तब ध्यान आया कि नहीं, ये जो है ठीक है। एक एरर जो है उसमें निकल के आया है 5 तारीख वाले में, बाकी 6 तारीख वाले में था तो वो दूसरे लोगों से करवाया गया है, उसका सबूत तो मेरे पास नहीं है। लेकिन 5 तारीख आप देख सकते हैं 5/9/2023 और माध्यमिक इंग्लिश की बात है, इसमें एक क्वेश्चन जो 34 नंबर क्वेश्चन है उसको चैलेंज किया गया है। कितना नंबर जी? 34 नंबर क्वेश्चन। जी हाँ, और उसमें देखिए कौन-सा था? तो एक्टिव और पैसिव वाला था, आपको भी पता होगा। द थीफ इज़ काउट बाय द पुलिस इज़ द करेक्ट आंसर, प्लीज़ कंसीडर इट। ये मेरे द्वारा लिखा गया था, लिखवाया गया था कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा, वो क्या होगा जी?
ये वाला होगा और उसके लिए ऑप्शन शायद हमने बी सेलेक्ट किया था जो कि उसमें दिया गया था। आंसर जो है परफेक्ट में दिया गया था तो वो एक गलत था और उसको रेफरेंस के साथ मैंने चैलेंज कर दिया है। ठीक है जी? हाँ, 6 तारीख में भी एरर था, उसे भी चैलेंज करवाया गया है, परंतु उसका स्क्रीनशॉट यहाँ नहीं है। ठीक है? अब रही बात उच्च माध्यमिक की, यानी 11th से लेकर 12th की बात करें तो इसमें लगभग यहाँ आपको 5 क्वेश्चन का चैलेंज दिख रहा है और कुछ लोगों के माध्यम से 4-5 भी करवाया गया था। रीजनिंग में भी एक क्वेश्चन था, आपको पता है कि हार्ट, लंग्स करके और एक ईयर था, तो कह रहा था उसमें कौन अलग है और आंसर हार्ट को दे रखा था जबकि ईयर सब लोग कह रहे हैं कि ईयर आंसर है, तो उसको भी चैलेंज के तौर पे डाला गया था। खासकर ये इंग्लिश के ही हैं जिसमें आप 57, 59, 60, 66, 70 क्वेश्चन को चैलेंज के तौर पे रखा गया है। वो क्वेश्चन भी मैं आपसे दिखा देता हूँ, शेयर कर देता हूँ। सो पूरा प्रूफ है आपके सामने, ऐसे ही हवा में कुछ नहीं है। आपके लिए मैंने काम किया है क्योंकि वीडियो बना देने से और आके कह देने से कि इसका आंसर ये होना चाहिए, ये दिया गया है बोर्ड से, बोर्ड के माध्यम से, उससे काम नहीं चलता। उसके लिए हम अगर कदम नहीं उठाते क्योंकि हम टीचर हैं, हम पढ़ाते हैं, तो हमारे पास ये टेक्सचुअल कंटेंट उसका प्रूफ ज़्यादा है। बच्चे के पास कहाँ से है? बच्चे तो ऐसे ही किसी न किसी प्रकाशन का लेके पढ़ लेते हैं। लेकिन ओरिजिनल टेक्स्ट तो टीचर के पास ही होता है क्योंकि उसको पता है कि कभी अगर प्रूफ देना होगा तो इसी की ज़रूरत पड़ेगी और इसी का आधार काम आएगा, बाकी का आधार काम नहीं आएगा। सो आप जो है अब टेंशन मुक्त हो सकते हैं। 11th-12th वाले खासकर और 9th-10th वाले भी। नंबर बढ़ेगा, घटेगा नहीं क्योंकि उस पे विचार किया जाएगा। क्योंकि सब पे मैंने लिख दिया है रिकंसीडर इट, प्लीज़ रिकंसीडर इट और कंसीडर इट, सब पे लिखा है। एकदम शालीनता का परिचय देते हुए ताकि वो लोग उस पे एक बार ध्यान दें। ठीक है जी? हाँ। तो आपको फ़िक्र नहीं करना है, ये वीडियो बनाने का मकसद यही था क्योंकि बहुत बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर एकदम बड़ा-बड़ा फेंक रहे थे, इतना अच्छा पढ़ा दिए, लेकिन जब बात चैलेंज करने की आ गई, बोर्ड के सामने खड़े होने की आ गई, तो वो खड़े नहीं हुए। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। उसके लिए जो व्यवस्था था, जो सिस्टम था, उस सिस्टम के हिसाब से चलना था और उसमें पूरा दिन मेरा कल का नहीं, हाँ, कल का ही पूरा दिन गया था। क्योंकि आपको पता होगा जो लोग चैलेंज कर रहे थे, एक बार चैलेंज करने के बाद, एक क्वेश्चन के बाद फिर से वो रीओपन होता था, फिर से उसको रजिस्टर करना पड़ता था अपना रोल नंबर, फ़ोन नंबर और ये जो है डेट ऑफ बर्थ डाल के। हर क्वेश्चन में ऐसा करना पड़ रहा था, तो समय टेकिंग था। ठीक है जी? लेकिन ओवरऑल हम सक्सेस रहे हैं, चीज़ें जो है उन तक पहुँच गई है और इस पे वो लोग विचार करेंगे और नंबर सबका बढ़ेगा, चाहे 9th-10th वाले हो या 11th-12th वाले हो। अब जो क्वेश्चन की बात थी उस क्वेश्चन का भी रुख कर लेते हैं। इसमें जो है, जो क्वेश्चन था आई थिंक 34 नंबर क्वेश्चन था, जो आपको दिखाना उचित होगा ताकि आप भी समझ पाएँ। 6 नंबर क्वेश्चन हम डिस्कशन के दौरान बताए थे कि गलत है लेकिन वो सही है। 34 नंबर का हम रुख करेंगे और 34 नंबर पे जाके आपको दिखाएँगे कि जो हमने चैलेंज किया है, वो आपको भी दिखना चाहिए ताकि आप समझ जाएँ कि नहीं ये चीज़ तो सही बोल रहे हैं सर। हवा में कुछ नहीं होगा, सब कुछ होगा। देखिए ज़रा-सा 34 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं हम, ये 34 नंबर क्वेश्चन है और यहाँ जो है आप देखिएगा ज़रा-सा। कह रहा है कि द पुलिस कैचेस द थीप, इसका जो है पैसिव बनाना है। एक्टिव में सेंटेंस है, इसका पैसिव बनाना है। बेस्ट एक्सप्रेस द सेम सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। अब क्या है कि पहला चीज़ तो उन्होंने इस क्वेश्चन में ही एरर दे रखा है और इस लिहाज से ये क्वेश्चन भी तो अब मतलब कंसिडरेशन का मामला है। अब इसमें अगर देखेंगे तो पुलिस लगा के रखा है, पुलिस के साथ कैचेस दे रखा है जबकि होना चाहिए कैच। क्योंकि पुलिस जो है सबको पता है, पुलिस या द पुलिस हम यूज़ करते हैं एज़ ए प्लूरल नाउन। बहुवचन के रूप में यूज़ करते हैं। इसका सिंगुलर हो जाता है, उसके आगे पुलिस मैन लगा के, पुलिस वीमेन लगा के, कांस्टेबल लगा के, ऑफिसर लगा के, इंस्पेक्टर लगा के। समझ रहे हैं ना? अगर केवल द पुलिस हो तो वो प्लूरल माना जाता है, सिंगुलर नहीं माना जाता। सो एक तो क्वेश्चन में ही उनके एरर दिख रहा है। दूसरा अगर ये आप देखेंगे तो कौन-सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और प्रेजेंट इंडेफिनिट का जब पैसिव बनाते हैं तो हैज़ बीन होता है क्या? नहीं, इज़ प्लस वी3 होता है ना? इज़ आरएम प्लस वी3 होता है यानी आंसर होना चाहिए था बी। सो इसको चैलेंज्ड कर दिया गया है। कोई टेंशन नहीं है। तो 1 नंबर ये अगर बाय द वे जिनका नंबर ज़्यादा है उनके लिए तो 1 नंबर का मायने नहीं रखता इस पेपर में। लेकिन अगर उसी 1 नंबर से आप क्वालीफाई होने से बच जाए तो फिर आपके लिए तो मायने रखेगा। ठीक है? उसके बाद 6 तारीख वाले में भी किया गया है। ठीक है? इसके अलावे अब आते हैं, इसके अलावे आते हैं आपका ये इसको यहाँ से ड्रॉप करते हैं। चलिए।
अब खोलते हैं हम ये वाला पेपर, यानी 9th 10th वाला पेपर, 11th 12th वाला पेपर खोलते हैं। चलिए, तो ये 11th 12th वाला पेपर है आपका। इसमें भयंकर है और कहाँ-कहाँ है, कहाँ-कहाँ है अभी तो आप लोगों ने देखा ही था, कहाँ-कहाँ मुख्य रूप से उस पे ही फ़ोकस करेंगे। आइए 57 पे चलते हैं। 57 पे चलते हैं, वहाँ आपको दिखाने का कष्ट करते हैं। वैसे और भी जगह मिलेंगे, लेकिन ढूँढा जाए तो, लेकिन 10 के आस-पास जो है मेरे द्वारा चैलेंज किया गया था। यहाँ 5 का स्क्रीनशॉट है क्योंकि 5 मैंने करवाया था अपने देख-रेख में। बाकी दूसरे लोग, क्योंकि सबका जो है ना टेक्सचुअल प्रूफ जो है खोजना बड़ा टफ काम है। और जितना जैसे आप मान के चलिए कि 10 के आस-पास भी करवा दिया गया, तो ये बहुत बड़ी संख्या है। यहाँ तो 1 नंबर 2 नंबर से कोई क्वालीफाई होगा, कोई निकल जाएगा, कोई बाहर निकल जाएगा। लेकिन अगर 10 नंबर पे वो लोग ध्यान देते हैं और उसका नंबर इज़ाफ़ा होता है, तो बहुत बच्चे को फ़ायदा होगा इसका बेशक। तो 57 में जाते हैं और 57 में देखते हैं क्या था। 57, 57, 57 में आ जाइए। फिर ज़रा सा 57 में कह रहा है कि विनीता प्रोनाउंस द वर्ड करेक्टली, और इसमें स्पष्टतः कहा जा सकता है कि आंसर होना चाहिए डी, जबकि आंसर दिया गया है ई। और इस QUIET इसका मतलब होता है शांत। क्या अर्थ होता है जी इसका? शांत। और ये होता है एक एडजेक्टिव, ये होता है एक एडजेक्टिव। वही अगर बड़े QU सॉरी वही अगर कहें वही अगर कहें इसको कहें इसका, तो ये अर्थ होता है। इसको अगर कहें QUITE, तो इसका अर्थ होता है ज़्यादा, ज़्यादा, या फिर पर्याप्त, या फिर अधिक, और ये हमारा हो जाता है एडवर्ब भी। अब बताइए, यहाँ करेक्टली क्या है? एक एडवर्ब है, और एडवर्ब को क्वालिफाई करने के लिए एडजेक्टिव आएगा या एडवर्ब आएगा, सिंपल सा बात है। और मीनिंग से भी अगर निकालेंगे तो यही आना चाहिए, ज़्यादा करेक्टली, यानी विनीता ने प्रोनाउंस किया वर्ड को ज़्यादा करेक्टली, या फिर पर्याप्त करेक्टली, यानी करेक्टली तौर पे अच्छी तरह से प्रोनाउंस किया। इसका कहने का मतलब ये है, ये नहीं कि शांत और ये, वो तो एक हिंदी के माध्यम से हो गया कि हिंदी के हिसाब से भी यही सूट कर रहा है, ये सूट नहीं कर रहा है। दूसरा, हिंदी से तो कोई मतलब रहेगा नहीं। यहाँ ग्रामर वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। सो ये हमारा एडवर्ब ठहरा, और एडवर्ब को क्वालिफाई करने के लिए एडवर्ब भी आएगा, एडजेक्टिव नहीं आएगा। तो हर एंगल से ये आंसर होना चाहिए डी नंबर। तो इसको चैलेंज कर दिया गया है, इसके लिए रेफरेंस भी दे दिया गया है पर्याप्त। अगला क्वेश्चन है आपका 659। आएँगे ज़रा-सा 59 में। 59 क्वेश्चन में अगर आएँगे तो देखेंगे कि 59 क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ एप्पल पाई, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब आपको भी पता है कि कलह की वस्तु होती है, विवाद की वस्तु होती है, झगड़े की वस्तु होती है, झगड़े का मामला होता है। यानी सीधा आंसर होना चाहिए था क्या जी? तो मैटर ऑफ डिस्प्यूट, उन्होंने क्या दिया? इन गुड कंडीशन। और यही 9th 10th वाले में भी पूछा है, और वहाँ इसका आंसर मैटर ऑफ डिस्प्यूट का, मैटर ऑफ डिस्प्यूट इसका आंसर दे रखा है उन्होंने। तो वही रेफरेंस के तौर पे डाल दिया गया। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसके लिए टेंशन फ्री रहिए। आपका काम मैंने कर दिया है, केवल हम हवा में कुछ नहीं करेंगे। हम जो है, अगर है हम में दम, तो हम दिखाएँगे, और वो हम लोगों ने दिखाया है। ठीक है? बाकी आप पे जाता है गेंद कि आप क्या सोचते हैं, वो आप रिप्लाई कर देंगे कमेंट के माध्यम से। चलिए, उसके बाद क्या है इसमें? 60 क्वेश्चन पे जाइए तो ज़रा-सा। 60 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 60 नंबर क्वेश्चन यहाँ देखिए ज़रा-सा। व्हाट डैश अबाउट यू? व्हाट डैश अबाउट यू? और आप यहाँ इसको देख के समझ गए होंगे कि सर ये तो क्वेश्चन वाला क्वेश्चन, मतलब ये तो क्वेश्चन बन रहा है। क्वेश्चन बन रहा है, क्या बन रहा है जी? क्वेश्चन बन रहा है। और क्वेश्चन में क्या होता है? तो WH वर्ड होता है, और उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब आता है, ये सब कोई जानता है। फिर आता है हमारा सब्जेक्ट, और फिर हमारा ज़रूरत पड़े तो मेन वर्ब आता है ना? ज़रूरत पड़े तो मेन वर्ब आता है। अब WH वर्ड तो पहले से दे रखा था। अब WH वर्ड और आंसर क्या दे रहा है कि व्हाट नोज ही डिड, ये किसी एंगल से सही नहीं है, ऐसा तो स्ट्रक्चर होता ही नहीं है। ऑक्सिलरी वर्ब पहले होगा, ऑक्सिलरी वर्ब कौन होगा? डज होगा, डज इसमें भी है। फिर सब्जेक्ट होगा। अब देखिए यहाँ डज के बाद नोज डाल दिया, ये भी गलत है। कौन होगा जी? ही नो होगा। जब डू डज लग जाता है तो नो आता है, तो ही नो होगा। समझ रहे हैं ना? आंसर ये होना चाहिए। तो इसको भी चैलेंज कर दिया गया है। 66 में आ जाइए, 66 में आ जाइए, 66 में क्या कह रहा है जी? तो 66 में कह रहा है, ओ कैप्टन माय कैप्टन वाज कंपोज्ड इन, और ये विकिपीडिया का सहारा लेके हम लोगों ने एक अच्छा इमेज भेजा है। और देखिए विकिपीडिया को सुनता है या नहीं सुनता है, लेकिन विकिपीडिया को जब दुनिया सुन रहा है,
तो बिहार बोर्ड भी सुनेगा, पूरा उम्मीद है। और उस पे रिक्वेस्ट डाला गया है कि भैया विकिपीडिया, और ये जो है पॉपुलर चीज़ है और ये विकिपीडिया पर डाला गया है, वाल्ट व्हिटमन साहब ने इसे लिखा है और उसका कंपोजिंग डेट ये दिखाया जा रहा है यहाँ विकिपीडिया पे। पूरा साइट जो है, हर साइट यही दिखा रहा है, आप लोग ये दे रहे हैं और ये कहीं से भी कहीं दिखता नहीं और है नहीं, तो आप इस पे पुनर्विचार करें। एक रिक्वेस्ट डाला गया है और पूरा उम्मीद है कि रिक्वेस्ट को सुना जाएगा। इसका आंसर होना चाहिए था 1865। ठीक है जी। उसके बाद आ जाइए 70 नंबर क्वेश्चन में क्या है जी, तो 70 नंबर क्वेश्चन है हमारा। 70 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो 70 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिडिल नेम ऑफ ए के रामानुजम। और ये भी जग जाहिर है कि ए के रामानुजम का मिडिल नेम जो है के जो है कृष्णा स्वामी को बताता है, जबकि इन्होंने कृष्णा मांचरी दिया है, मचरी दिया है, जो कि गलत है। कृष्णा स्वामी उनका मिडिल नेम है और ये भी विकिपीडिया पे जग जाहिर है, हर कोई यही कहता है कि इनका नाम यही है। उनका जो इतिहास क्रम है उसे भी उठाया गया तो वही नाम निकल के आया। सो उसमें भी रिक्वेस्ट डाल दिया गया है, रेफरेंस भी डाल दिया गया है। तो आपको चिंता नहीं करना है। ऐसे ऐसे और भी क्वेश्चन हैं, ऐसे और भी क्वेश्चन हैं, केवल यही नहीं है। आप देखेंगे तो यहाँ 1-2 क्वेश्चन आपको आगे भी दिखेगा, जो कि ये जैसे बादल सरकार वाली ही बात करें, तो उसमें आंसर ए होना चाहिए, जबकि आंसर दिया गया है ये वाला बी नंबर। तो ऐसे और भी क्वेश्चन है, तो कुल मिला के 10-12 क्वेश्चन यहाँ से जो कि मेरे देख-रेख में गया है। बाकी कुछ और भी थे जहाँ की थोड़ा डाउट था, लेकिन उसका पर्याप्त साक्ष्य ना होने के चलते वो नहीं भेजा गया। लेकिन ओवरऑल अगर 10 भी 11th-12th में भेज दिया गया है ना, तो बहुतों का कल्याण तय है। जो मैंने जो किया आपको बताया और किया है, उसके प्रूफ के साथ आपको बताया और आपके हित में किया है, आपके लिए किया है। तो ये प्लेटफ़ॉर्म, संस्था, नवीन सर के माध्यम से जो हम लोग जुड़े हैं और पूरे लोग जुड़े हैं, वो आपके लिए कितना बेहतर सोचते हैं, ये उसका एक छोटा-सा सबूत है। बहुत लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि क्या पता सर लोग शांत बैठ गए हैं क्या? केवल पढ़ाए, अब बात आई खड़ी होने की, तो कोई खड़ा नहीं हो रहा है। लेकिन मैं कह रहा हूँ ना, मैं खड़ा हूँ। अगर ज़रूरत पड़ेगा तो बोर्ड ऑफिस के सामने जाके भी खड़ा होऊँगा और उनको भी जवाब देने का काम करूँगा। ठीक है जी? तो कैसा लगा वीडियो? आप कमेंट करके बताएँगे। अच्छा अच्छा आशा है कि आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी चल रही होगी, क्योंकि उड़ते-उड़ते न्यूज़ आ चुका है कि मिड अक्टूबर में वैकेंसी आ रही है, इसलिए कमर कसने का भी वक़्त आ चुका है। ओके, गुड बाय।